हम सब अक्सर पुरानी फिल्मों की बात करते हैं, उन यादों की जो पर्दे पर दर्ज हो गईं। लेकिन क्या आपने कभी उस फिल्म के बारे में सोचा है जो आज हमारे बीच होती तो शायद भारतीय सिनेमा का इतिहास ही कुछ और होता? आप और हम जिस टाइम ट्रेवल जॉनर के लिए आज हॉलीवुड की तरफ देखते हैं, उसका बीज आज से 34 साल पहले मुंबई की गलियों में बोया जा चुका था। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जब बॉलीवुड एंग्री यंग मैन और मेलोड्रामा से बाहर निकलकर कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही एडवांस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश अधूरी रह गई। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन, आप देख रहे हैं सिनेमा 70 उस समय एक समस्या थी। 1990 के दशक की शुरुआत में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ नाच गाने और फाइट सीक्वेंस तक सीमित थी। एक नीड थी, एक ऐसी कहानी की जो हमें हमारी जड़ों से भी जोड़े और दुनिया को ये दिखा दे कि हम तकनीकी रूप से किसी से कम नहीं हैं। शेखर कपूर, जो मिस्टर इंडिया के साथ गायब होने वाला जादू दिखा चुके थे, अब समय को ही काबू में करना चाहते थे। उन्हें एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो सिर्फ गैजेट्स के बारे में ना हो, बल्कि एक बेटे की उस तड़प के बारे में हो जो अपने उन माता पिता को देखना चाहता है जिन्हें उसने कभी नहीं देखा। ये वो इच्छा थी जिसने टाइम मशीन की नींव रखी और फिर शुरू हुई उस सपने की असल यात्रा। शेखर कपूर ने अपनी टीम तैयार की। लीड किरदार में थे आमिर खान। उस वक्त चॉकलेट बॉय की इमेज तोड़कर कुछ संजीदा करना चाहते थे। साथ आए नसरुद्दीन शाह, रेखा और दिग्गज विजय आनंद। साल 1992 में शूटिंग का श्री गणेश शुरू हुआ। बड़े बड़े सेट्स लगाए गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुनें बनाना शुरू की और कैमरा रोल होना शुरू हुआ। शेखर कपूर ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां कोई सीजीआई नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, सब कुछ इन कैमरा करना था। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा थ्रेशोल्ड क्रॉस करना था। शूटिंग शुरू हुई, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। आमिर खान को एक अनाथ के रूप में खुद को 1990 और 1960 के बीच ढालना था। शेखर कपूर का परफेक्शन ऐसा था कि वो एक एक फ्रेम के लिए घंटों मेहनत करते थे। बिना ग्राफिक्स के समय की यात्रा दिखाने के लिए फ्रेम रेट मैनिपुलेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। रील पर रील खर्च हो रही थी, बजट तेजी से बढ़ रहा था। 1960 के मुंबई को रिक्रिएट करने के लिए विंटेज गाड़ियां, पुरानी सड़कें और वो खास लाइटिंग, सब कुछ असलियत में बनाया गया। आमिर खान के लिए ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो इसके लॉजिक को समझने के लिए हफ्तों तक रिसर्च करते रहे। संघर्ष से रंग लाया और फिल्म का करीब 80% हिस्सा शूट हो गया। रील पर वो जादुई दृश्य तो कैद हो चुके थे जहां आमिर खान 1960 में पहुंचकर संघर्ष कर रहे अमिताभ बच्चन को देखते हैं। वो दृश्य शूट हो चुका था जहां आमिर महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर युद्ध देख रहे हैं। शेखर कपूर ने वो जादू खोज लिया था जहां एक बेटा अपने जवान पिता का दोस्त बन गया था। दुनिया को लगने लगा था कि भारत अपनी पहली कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म देने वाला है। लेकिन हर बड़ी जीत की एक कीमत होती है। ये कीमत थी शेखर कपूर का विजन और प्रोड्यूसर की जेब। शेखर चाहते थे कि इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन हॉलीवुड में हो, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में वो तकनीक नहीं है। प्रोड्यूसर सुरेश मल्होत्रा को ये फिजूल खर्चा लगा। वो फिल्म में मसाला और फाइट चाहते थे, जबकि शेखर एक मास्टरपीस। इसी खींचातान के बीच शेखर कपूर को बैंडेड क्वीन का ऑफर मिला। उन्होंने टाइम मशीन के फैंटेसी वाले सपने को छोड़कर एक कड़वे सच को चुन लिया। आमिर खान ने अपनी फीस तक कुर्बान करने की कोशिश की, लेकिन फिल्म के डिब्बे हमेशा के लिए बंद हो गए। 80% पूरी फिल्म सिर्फ एक निगेटिव बनकर रह गई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो फुटेज मुंबई की किसी लैब में धूल फाक रही है। आमिर खान परफेक्शनिस्ट बन गए, शेखर कपूर हॉलीवुड चले गए, लेकिन टाइम मशीन का वो अधूरापन हमारे सिनेमा में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब हम जब भी कोई टाइम ट्रेवल फिल्म देखते हैं तो हमें टाइम मशीन की याद आती है। किताब शेखर कपूर द स्टोरी टेलर हमें याद दिलाती है कि हम उस वक्त तकनीकी क्रांति के कितने करीब थे। हम वापस तो आए, लेकिन इस मलाल के साथ कि हमने एक कालजाई कृति को अपनी आंखों के सामने खो दिया। अंत में टाइम मशीन हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सिनेमा सिर्फ फिल्म रील नहीं, बल्कि वो हिम्मत है जो अपने समय से आगे सोचने के लिए चाहिए। शेखर कपूर की यह अधूरी फिल्म आज भी फिल्म मेकर्स के लिए एक प्रेरणा है कि सपने बड़े देखने चाहिए, चाहे वो पूरे हो या ना हो। ये फिल्म भारतीय सिनेमा का वो अधूरा ताजमहल है जो हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं थी, बस हम अपने विजन को संभालने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आपको ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिनेमा 70 मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा।